कह रहा है कि इस प्रेस में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे, यानी कुछ लोग आलोचना भी करने लगे, जांच पड़ताल और समाचार देन लेन के नेतृत्व भी लोग प्रवृत्ति बदलने लगी और कार्य सभी प्रगति से होने लगे। फलस्वरूप कह रहा है कि 1823 ईस्वी में इसे इंग्लैंड भेज दिया गया, यानी जो व्यक्ति इंग्लैंड का था जो यहाँ पे जो काम करने लगा उससे प्रगति होने लगी तो इसको क्या कर दिया गया, तेजी से इंग्लैंड भेज दिया गया। कह रहा है कि 1821 ईस्वी में बंगाल में संवाद कैमुदी, यानी बंगाल भाषा में संवाद कैमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार ने प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति में समाचार पत्रों का एक स्थान लिया, जो शुरुआत किया। फिर कह रहा है कि पत्रों की स्थापना करने में राजा राम मोहन राय भी थे। उन्होंने अपने धार्मिक सुधार आंदोलन को हथियार बनाया और अंग्रेजी में ब्राह्मणी निखिल मैगजीन ने राजा राम मोहन निकाली, यानी अंग्रेजी भाषा में एक मैगजीन निकाला राजा राम मोहन राय। 1822 ईस्वी में बंबई में गुजराती भाषा में दैनिक मुंबई समाचार पत्र निकाले। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय ने 1830 ईस्वी में बनगत की स्थापना की और 1831 ईस्वी में जामे जमसौदा और 1851 ईस्वी में गुफ्तार अखबार सौदागर इत्यादि के आरंभ की, यानी समय समय पर अन्य अन्य पुस्तकों को अन्य पत्रिकाओं का इन लोगों ने आरंभ किया। अंग्रेजी प्रशासन ने भारतीय मुद्रा, भारतीय समाचार पत्रों द्वारा तत्कालिक धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं के विचार विमर्श को स्वागत नहीं किया और उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, यानी जो भारत द्वारा प्रिंटिंग प्रेस से जो छापे गए थे उस पर लगातार वो ध्यान नहीं देता था और उसको बैन करने के फिराक में था अंग्रेजी सरकार। अब देखते हैं प्रेस की विशेषता और समय अनुसार बदलते हुए परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यही अंतिम टॉपिक है, फिर हम लोग कल इसको समाप्त कर लेंगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी शुरुआती में जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता तक और जमींदारों तक इसमें रुचि नहीं लेते थे। फलतः समाचार पत्रों का विस्तार कम था, लेकिन जैसे ही लोगों के अंदर जागृति पहुंची और भेदभाव समाप्त हो गई और सभी जगह ये पहुंचने लगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात समाचार पत्र की प्रकृति का विभाजन के आधार पर किया गया और भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे। एक कह रहा है कि एंग्लो इंडियन प्रेस था और दूसरा भारतीय प्रेस था, यानी एक विदेशी प्रेस था और एक भारतीय प्रेस था। और भारतीय प्रेस में फूट डालो और शासन करो के पक्षधर थे, यानी कह रहा है कि वो मानते थे कि अंग्रेज फूट डालो और शासन करो हम पर नीति लगाए हुए है, तो उसको विरोध में समुदाय के लोग में एकता और घोर आलोचना करते थे, यानी उसकी मतलब आपस में एकता और अंग्रेजों के विरुद्ध घोर आलोचना करते थे। इसके द्वारा भारत में नेताओं का राज के प्रति गैर वफादारी सदैव आरोप लगाया जाता था और एंग्लो इंडियन प्रेस की विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी जो विदेशी था उसको विशेषाधिकार प्राप्त है, भारत वाला कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, चोरी छुपे लोग छापता था। सरकारी अखबारों पर विज्ञापन भी दिए जाते थे, लेकिन इनके पास कोई अधिकार नहीं था। भारतीय प्रेस अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। 19वीं और 20वीं सदी में राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मोहम्मद आजाद ने भारतीय प्रेस को शक्ति बनाने का प्रभावशाली प्रभाव किया है। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित कई पत्र है, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में हुआ है, स्टेटमेंट 1975 में हुआ है, इंग्लिशमैन कोलकाता, मद्रास मेल, पेरियार 1865 ईस्वी में, इलाहाबाद से 1876 ईस्वी में, सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से। अंग्रेज अनेक रूढ़िवाद और प्रतिकृतिवाद समाचार पत्र छापे, जिसका स्टेटमेंट उदार विचार का पोषक है और सरकार अंग्रेजों का आलोचना, मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी लगातार हम लोग की आलोचना करता था और उसमें उसको भारतीय प्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन भारतीय लोग अपने भारतीय प्रेस का समर्थन करते थे और पेरियार सरकार के समर्थक ने भारतीय प्रेस की आलोचना की थी। इतना ही आज के लिए। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे भारतीयों द्वारा प्रकाशित संवाद पत्र और अगला दिन आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और आप लोग जितना जल्दी हो सके सब फेयर कर लीजिए, टोटल क्वेश्चन बना लीजिए। जो डाउट रहेगा वो हम क्लास में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फेयर तो मुझे जरूर चाहिए, जहां तक पढ़ाई हो चुकी है वहां तक फेयर। टोटल लगभग खत्म हो जाएगा, कल हिस्ट्री का किताब खत्म हो जाएगा, बच्चा ज्योग्राफी वो भी 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। ठीक है, जय हिंद।